हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप एवरीवन। थैंक यू। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2 ऑफ HSSC प्रीवियस पेपर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चंस की जो 2016 इवनिंग और मॉर्निंग में आए थे। कलर का वो एग्ज़ाम था। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, वन हु कैन नॉट डाई। आसान है। वन हु कैन नॉट डाई, जो मर ना सके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको हम बोलते हैं। इनमें से एक वर्ड बताना है जो इस लाइन के लिए फिट बैठता है। वन हु कैन नॉट डाई, जो मर ना सके। तो मैं सभी के मीनिंग आपको बताऊंगा। परपेचुअल वो होता है जो लगातार तौर से जो काम चले। इमोर्टल वो होता है जो ना मरे। और कांस्टेंट लगातार। टाइमलेस, जिसकी कोई टाइम की सीमा ना हो। तो इनमें से ये दो तो सेम है, कांस्टेंट और परपेचुअल सिनोनिम्स है। लेकिन इमोर्टल, मोर्टल तो वो होता है जो मर जाए, जैसे हम सारे इमोर्टल हैं, मर जाते हैं। इमोर्टल वो होता है जो ना मरे। तो वन हु कैन नॉट डाई, राइट आंसर इज इमोर्टल। ये अपने ध्यान रखना है। और यदि हम सारे के सारे जो HSSC के जितने भी पिछले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, यदि हम सोल्व करते हैं हर सब्जेक्ट के, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसको हम सोल्व ना कर पाएँ। सारे पेपर को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जो भी वीडियो बनाई जा रही हैं तो उनको ध्यान से देखना है, अपने रटने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके याद हो जाएंगे। तो वन हु कैन नॉट डाई, इमोर्टल। और जो मरते हैं वो हैं मोर्टल। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिए गए हैं, वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमने एक वर्ड बताना है जो राइट स्पेल्ड है, यानी जिसकी स्पेलिंग सही है। इन चार में से एक हमने बताना है। तो मैं चारों की स्पेलिंग आपको बताऊँगा। पहला है टर्मिनेट, ये है सिलहुट, और ये है फ्लैम्बॉयंस, और ये है कैलेडोस्कोप। तो इनमें से जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, जो स्पेलिंग है वो सिलहुट की सही है। अब मैं इनके मीनिंग भी बताऊंगा और स्पेलिंग भी आपको बता रहा हूँ। तो टर्मिनेट कर देना किसी को, आसान है। नेट, NATE, टर्मिनेट, आसान स्पेलिंग है। नेट, जैसे एक वर्ड होता है मेट, यानी क्लासमेट, ठीक है, जो अपने क्लास में रहने वाला। स्कूल मेट, MATE, मेट, जो जहाँ ये वहाँ ए लगता है, तो यहाँ नेट है तो यहाँ NATE। टर्मिनेट कर देना किसी को, उसकी पोस्ट से टर्मिनेट कर देना। अब ये है सिलहुट, ये राइट है, ये अपने याद रख लेनी है। सिलहुट, सिलहुट का मतलब क्या होता है? मान लिया आपने कोई पेंटिंग बनाई है, उसके बीच में जो ब्लैक कलर आप फिल करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिलहुट। और सिलहुट की स्पेलिंग, सिल की स्पेलिंग आसान है, SIL, ठीक है। तो हुट HOUE और TE, ये आपने ध्यान रखना है। दोबारा फिर SIL, बीच में SIL HOU और लास्ट में TE, यानी पहले E फिर TT फिर E, ध्यान रखना है। SIL HOUE TTE, सिलहुट। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंस, आसान है फ्लैम्बॉयंस की स्पेलिंग। पहले आपने फ्लैम की याद रखनी है, फिर आपने बॉय की याद रखनी है, बॉय। तो ये जो यहाँ ये गड़बड़ है, ये जो पार्ट है गड़बड़ है, इसमें आपने सिर्फ BOY, बॉय। फ्लैम बॉय ANCE, फ्लैम्बॉयंस। पहले FLAM, ये तो सभी में मिलेगी आपको, ठीक है। फिर BUOY, यहाँ आपको गड़बड़ मिलती हो सकता है, O पहले मिल जाए, U पीछे मिल जाए, यहाँ गड़बड़ मिलती है। लेकिन आपने यहाँ इसमें देखना ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपने बॉय की स्पेलिंग लिख देनी है, BOY, और लास्ट में ANCE, फ्लैम्बॉयंस हो गया ये। नेक्स्ट जो वर्ड है कैलेडोस्कोप, बहुदर्शक, बच्चों के लिए होता है ये, कई रंग जिसमें दिखें। तो कैलेडोस्कोप की स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने
KALE, हरियाणवी में हम बोलते हैं किसी को काला है तो दूर जा रहा है तो काले, ठीक है। पहले काले की स्पेलिंग लिखनी है KALE, काले, ठीक है। काम पे लगा हुआ काला, उसको कहेंगे भाई काले आप एक साइड हटो। I do, फिर आपने लिखना है I do, ठीक है। काला है उसको हम बोलते हैं काले, आप हट जाओ इस काम से, I फिर डू, काले I do, और लास्ट में स्कोप की स्पेलिंग आसान है, फिर आप स्कोप की स्पेलिंग लिख सकते हो SCOP। तो ये कलाइडोस्कोप की स्पेलिंग होगी, ठीक है, जिस मतलब एक ऐसा यंत्र जिसमें कई रंग दिखे। KALE, काले, फिर I do और लास्ट में स्कोप। लेकिन इसमें जो राइट, अब तो सारी राइट हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें राइट कौन सी थी, सिलहुट। तो ये आपने ध्यान रखनी है, सारी स्पेलिंग जो भी आपके सामने आए आपने ध्यान से देखनी है, पेपर में पता नहीं कौन सी स्पेलिंग मिल सकती है। नेक्स्ट है एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन। यहाँ हमने इनमें से वो वर्ड लेके आना है जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करता है। बेस्ट एक्सप्रेस मीन जो सबसे बढ़िया यहाँ फिट बैठ सकता है, वो वर्ड इनमें से लेके आना है। एन ऑफिसर मोस्ट नो, ऑफिसर को पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल इज मैन, जो उसके साथ में काम करने वाले हैं, जो उसके अंडर है, उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हाउ टू कॉन्फिडेंस नो, कोई अर्थ ही नहीं निकला इसमें। हाउ टू ओथ, शपथ लेना होता है, कसम खाना होता है, हाउ टू ओथ नो। हाउ टू डिसिप्लिन नो, तो हाउ टू मेक डिसिप्लिन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू मैनेज, किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये आसान है, हाउ टू मैनेज। और ये भी आपने ध्यान रखना है, जो भी W फैमिली है उनके बाद में टू फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे हाउ टू मैनेज, वेयर टू गो, हाउ टू स्विम, ये नॉन फाइनाइट्स है, यानी W फैमिली के बाद में कौन से टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। दो काइंड होते हैं, एक तो होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक टू इन्फिनेटिव। तो याद रखना W फैमिली के बाद में जैसे हाउ है, व्हाट है, वेयर है, इनके बाद टू फर्स्ट आती है हमेशा। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, तो यहाँ टू फर्स्ट का यूज़ होता है। तो लेकिन यहाँ अब किसका है, मैनेज वर्ड इनमें से बेस्ट एक्सप्रेस है जो यूज़ होगा। नेक्स्ट है सी स्टूड डैश द विंडो एंड लुक्ड आउट डैश ए ग्रे कैट। प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस की भी मैंने एक वीडियो बनाई है विद ट्रिक्स, जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ट्रू इंग्लिश बाय रमेश सर। लेकिन इसमें अब क्या होगा, सी स्टूड वो खड़ी थी डैश द विंडो, ठीक है, तो इसका जो राइट है वो है बाय द विंडो, किसी चीज़ के पास खड़े होना। स्टूड के साथ में अपने बाय का यूज़ करना है, किसी चीज़ के पास खड़ी थी और स्टूड है, उसके बाद बाय का यूज़ होगा। सी स्टूड बाय द विंडोज़ के पास खड़ी थी एंड लुक आउट डैश, और किसी चीज़ पर देखना, ये आपने हमेशा याद रखना है, किसी चीज़ के ऊपर देखना, लुक एट, ठीक है। तो यहाँ लुक सेकंड फॉर्म है लुक्ड की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये किसका यूज़ होगा, लुक्ड एट, और पहले किसका यूज़ होगा, बाय। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, ये मैंने पहले बता दिया था, ये इसका यूज़ होगा। सी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ए ग्रे कैट, किसी चीज़ के ऊपर देखना, लुक्ड एट। नेक्स्ट है द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो समझौता है उसकी टर्म्स, शर्तें, वर डेलिब्रेटली वेग, वेग होता है अस्पष्ट, धुंधला, और इसमें हमने ओपोजिट बताना है, जो मैंने लिखा नहीं था, ओपोजिट बताना है इसका ओपोजिट बताना है, उल्टा, एंटोनिम्स बताना है इसका, इनमें से अस्पष्ट का वाइड तो चौड़ा होता है, ये नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक होता है स्पष्ट, स्पेसिफिक स्पष्ट होता है, रिटर्न लिखा होता है, ओरल आपको पता है मौखिक होता है। तो इसका जो ओपोजिट है, राइट ओपोजिट, वो है स्पेसिफिक। तो ये आपने ध्यान से देख लेने हैं, और इनसे आपने यही सेंटेंस नहीं रटने हैं, इनसे आपने ये देखना है कि किस किस चैप्टर में से चीज़ें ली जा रही हैं। जैसे प्रीपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इस तरीके से आपने देखना है। ये नहीं कि यही सेंटेंस आप रटो, जो ये मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं रटवाना चाहता, मेरा मकसद है आप इन चैप्टर को अच्छा करो। अब हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, और ये आया था 2016 मॉर्निंग, कल का पेपर था। अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, जहाँ ना तो ग्रास ना कोई ट्री ग्रो करे, यानी ग्रो ना करे कुछ भी, जहाँ चाहे ट्रीज़ की बात है चाहे फिर ग्रास की बात है, जहाँ ग्रो ना करे,
ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? ऐसी जगहों को क्या हम हार्ड कहेंगे, कठोर, या फिर बैरन, बंजर, या फिर रफ, उबड़ खाबड़, फर्टाइल, उपजाऊ। तो जहाँ कुछ भी पैदा ना हो उसका मतलब होता है बैरन, मतलब बंजर भूमि। आसान है, बी फॉर बैरन और बी फॉर बंजर, याद रख सकते हो, ठीक है। बैरन मीन बंजर, जहाँ कुछ भी ना उगे, याद रखना है, आसान है। अब ये 4 वर्ड हैं जिनमें से हमने राइट स्पेलिंग को चूज़ करना है। अब मैं आपको चारों की स्पेलिंग बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूँ, इनमें से राइट है सेंटिनेरियन, इनमें से राइट है, लेकिन चारों की स्पेलिंग आपको बता देता हूँ मैं। एमेच्योर इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। एमेच्योर कौन होता है? जो अभी परिपक्व ना हो, अपरिपक्व। तो इसकी स्पेलिंग है, ये सही है, AMA। इसके बाद आपने TEUR ये लिखना है, एमेच्योर, AMATEUR, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? पहले U दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। AMA, ठीक है, TEUR, यानी UR, लास्ट में UR और शुरू में इस TEUR। प्रॉपर्टियर, प्रॉपर्टी का मालिक, प्रॉपर्टियर। तो आसान है, तो यहाँ आपने PRIETOR करना है, प्रोपरी, इसके बाद ETOR, प्रॉपर्टियर, ये सही है। इसका मतलब होता है जो 100 साल का है। और ऑक्टोजिनेरियन लिख रखा है, लेकिन ऑक्टोजीना होता है, ऑक्टोजीना, यानी ई की जगह किसका यूज होगा? ए का, बाकी सही है। और कौन होता है ये जिसकी एज 80 to 89 है, वो कौन है? ऑक्टोजिनारेरियन, यानी जो इस एज तक भी जीना है, मतलब जिंदा है, GENA, आपने ध्यान रखना है यहाँ, GENA, जो इस एज तक भी जीना है, मतलब जिंदा है, GENA, नॉट E। नेक्स्ट है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार है, पेंटिंग हैज़ बीन डिस्प्लेड, कि भी पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया है, प्रदर्शित किया गया पब्लिक के सामने। प्रदर्शित करना, सेम बताना, इनमें से सेम जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर सके, प्रदर्शित करना। तो आपने सुना होगा एग्जीबिशन लगी हुई है भाई, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, यहाँ कुछ प्रदर्शन किया जाए। तो आसान है, इसका जो आंसर है प्रदर्शन करना, एग्जिबिटेड। रिफ्यूज्ड तो होता है मना करना, नो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोई चीज़ बांट देना, और गिवन कोई चीज़ देना किसी को, ये नहीं है। तो इसका एग्जिबिटेड, डिस्प्लेड, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है, अ कंसीटेड पर्सन इज सेल्डम लाइक्ड, जो एक घमंडी व्यक्ति, कंसीटेड कौन होता है? घमंडी। पर्सन सेल्डम होता है कभी नहीं, लाइक्ड पसंद किया जाता। ओपोजिट बताना है, फिर उल्टा बताना है, किसका? सेल्डम का, सॉरी कंसीटेड का उल्टा बताना है। यानी जो एक घमंडी व्यक्ति है वो कभी पसंद नहीं किया जाता। कंसीटेड का ओपोजिट बताना है, घमंडी का उल्टा। गरीब बिल्कुल नहीं, लोनली यानी अकेला बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम्बल, विनम्र, अच्छे स्वभाव वाला, और स्कॉलरली होता है विद्वान, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है हम्बल। कंसीटेड मतलब घमंडी, जो घमंड रखे हर चीज़ का। और जो हम्बल होता है, हम्बल, विनम्र, सबसे अच्छे तरीके से बिहेव करने वाला। सडनली सी टर्न अवे, टर्न अवे कर जाना, किसी चीज़ से मुड़ जाना, हट जाना। द विंडो, कहाँ से टर्न अवे कर जाती है? विंडो से। एंड स्टूड डैश द ग्लास, और कहाँ खड़ी हो जाती है? शीशे के सामने, ठीक है। तो अब देखो, सी सडनली, अचानक, सी टर्न अवे, अचानक वो टर्न अवे कर जाती है, मुड़ जाती है। फ्रॉम, पहले तो फ्रॉम यूज होगा, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड स्टूड द ग्लास, स्टूड बिफोर द ग्लास, और किसके सामने खड़ी हो जाती है? शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ये, फ्रॉम और बिफोर का यूज होगा, ठीक है। टर्न अवे, किसी चीज़ से दूर हो जाना, टर्न अवे फ्रॉम, ठीक है। और किसके सामने खड़ी होती है? बिफोर द मिरर, बिफोर द ग्लास। तो इसका राइट आंसर है। तो ये 2016 का पेपर हमने सोल्व किया है। दोनों में 5-5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे, ये आज हमने सोल्व कर दिया। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा HSSC प्रीवियस पेपर्स पार्ट 3। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।